फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। सो आप सभी को महिंद्रा परिवार की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज का सेशन रक्षाबंधन के दिन का ये सेशन है आपका, ठीक है। आई होप सभी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे फेस्टिवल को। चलिए एंजॉयमेंट के साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी कर ली जाए, यस और नो। सो आज रिवीजन क्लास है हमारा। आज हम कुछ वर्ड्स पे, क्वेश्चंस पे, ग्रामर ट्रिक्स का अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रक्षाबंधन का गिफ्ट ही है सारी बहनों और भाइयों के लिए। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ग्रामर स्किल्स पे डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्यारी सी वोकेब्स पे बात करेंगे। आफ्टर दैट चेक योर प्रोग्रेस, कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा। आफ्टर दैट लर्निंग वोकेब विद इमेजेस, कुछ प्यारी सी इमेज बेस वोकेब्स पे बात करेंगे। तो बिल्कुल टिक के आज का सेशन देखना है और अप्रोच करना है चीज़ों को। वैसे आप सभी रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर ही सेशन को देखते हैं, तो अच्छे से चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और टैकल आउट करेंगे। रेडी सभी, शुरू करें। सो द वेरी फर्स्ट वन है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ प्यारी सी ग्रामर स्किल्स के साथ। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, सबसे पहले ग्रामर स्किल आपके सामने, देखो ध्यान से समझना। व्हेन द नेम्स ऑफ मील सच एज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड इन अ जनरल वे। देखो एक प्रैक्टिकल सी बात समझना, जब भी हम नेम ऑफ मील्स की बात करते हैं, नॉर्मल सी चीज है ये, चाहे हम ब्रेकफास्ट की बात करें, लंच, डिनर, सपर, ये सब ऑटोमेटिकली क्या है, स्पेसिफिक है। ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता, लंच मतलब दोपहर का खाना, डिनर मतलब रात का खाना, सपर मतलब देर रात का खाना, दैट इज कॉल्ड सपर। कुछ केसेस में सपर हम हल्के फुल्के खाने के लिए भी यूज करते हैं। हल्का फुल्का खा लिया कुछ सफर करते हुए, कुरकुरे खा लिया, चिप्स खा लिया, काम चला लिया। वैसे सपर का स्पेसिफिक जो मीनिंग होता है वो होता है देर रात का खाना, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी स्पेसिफिक है, इनके पहले क्या द लगाने की जरूरत है? नहीं है। अब एक चीज बताओ, एक पॉइंट ऐसा भी है जब इनके पहले द लगता है, बताओ वो कौन सा पॉइंट है, कब इनके पहले द लगता है? वैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट इन सब के पहले द नहीं लगता, लेकिन द कब लगा सकते हैं? जब हम इसे रिलेट कर दें किसी प्लेस से। समझ गए ना? जैसे अगर मैंने बोला द डिनर that we have taken at the Taj was really delicious। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को। द डिनर दैट वी हैव टेकन एट द ताज वॉज रियली डेलिशियस, मतलब जो डिनर हमने किया, कहाँ किया? ताज में किया। ताज होटल की बात हो रही है, वो सच में डेलिशियस था, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो आपको समझना है कि जब भी मैं डिनर की बात करूंगा, सपर की बात करूंगा, ब्रेकफास्ट की बात करूंगा, लंच की बात करूंगा, और इसको मैं किसी प्लेस से रिलेट करूंगा, और उस केस में क्या होगा, इसके पहले द लगता है, और वो सही भी है, क्योंकि अब हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं किस बेस पे? ताज के बेस पे। ताज होटल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी के घर को डिनोट कर रहे हैं। द लंच दैट आई हैव टेकन एट योर होम वॉज रियली डेलिशियस, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो वैसे जनरली कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट, इनके पहले हम द का यूज नहीं करते जनरली, लेकिन अगर इनको किसी प्लेस से रिलेट करें तो इनके पहले द का यूज होता है, और वो करेक्ट भी है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन, आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब देखो, आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। यहां पे अगर आप देखें, आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट होगा या सिर्फ ब्रेकफास्ट होगा? ऑब्वियसली सिर्फ ब्रेकफास्ट की जरूरत है,
बाकी देखो फटाफट क्या बीमारी है, मैंने आंसर पहले ही बता दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। सेकंड वाला देखो क्या प्रॉब्लम है, ओके सेकंड में भी हमें क्या करना है, डिनर के पहले द का यूज नहीं करना है। हाँ, अगर यही ब्रेकफास्ट या डिनर किसी प्लेस से स्पेसिफाई करते हुए बोलता, अगर स्टेटमेंट में कुछ ऐसा होता कि किसी प्लेस से स्पेसिफाई करते हुए हम बता रहे होते इसको, तो ये रॉन्ग हो जाता, उस केस में हमें द लगाना पड़ता। समझ गए ना? क्या सबको क्लियर है ये पॉइंट? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी हम टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ इन फ्रेजेस का यूज करते हैं, इस केस में हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, ए एन द किसी का यूज नहीं होता। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? जब भी हम टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ का यूज करते हैं, तो इस केस में हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, लाइक कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे सामने, बिल्कुल हलवा सा पार्ट है वैसे, स्टेटमेंट्स हैं। देखिए क्या बीमारी है, क्या करेक्ट करना है, फटाफट देखिए और पिक करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखिए और करेक्ट करिए। ये जो दोनों ही पॉइंट आर्टिकल के ओमिशन पे बेस्ड थे, किस कंडीशन में आर्टिकल यूज नहीं करना है उसके बारे में बात कर रहे थे, अगर आप ध्यान से देखें तो। So Ram was promoted to the rank of a manager. Ram was promoted to the rank of manager. अब यहां से अगर हम देखें इस चीज को हम समझ सकते हैं, रैंक ऑफ अ मैनेजर, ये तो नहीं होगा ना, रैंक ऑफ मैनेजर, आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है रैंक ऑफ के बाद। अगला, आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ अ ड्रेस, दिस टाइप ऑफ ड्रेस या दिस टाइप ऑफ अ ड्रेस, दिस टाइप ऑफ ड्रेस, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट दिमाग में रखना, ये फ्रेजेस दिमाग में रखना। लाइक अगर हम शॉर्ट ऑफ की बात करें, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, इनके बाद हमें किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करना, ए एन द का यूज नहीं होगा, और अगर हो गया तो समझ लो बीमारी उसी पार्ट में है जिस पार्ट में आर्टिकल का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, अब कुछ द हिंदू से रिलेटेड वोकेब्स पे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। सभी रेडी? प्रैक्टिस के लिए सभी रेडी? शुरू करें। चल, सबसे पहला वर्ड हमारा है पैरेलस। कॉमन वर्ड है, कर चुके हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार रिपीटेड है ये चीजें। चलो, पैरेलस मीन्स व्हाट? फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पैरेलस मीन्स व्हाट? फटाफट देखिए क्या हो सकता है इसका मीनिंग। ठीक है, तो जब भी हम पैरेलस को रिलेट करते हैं तो पैरेलस का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। पैरेलस एक एडजेक्टिव है, जो भी है जोखिम का, डेंजरस, खतरनाक, ये सब पैरेलस के मीनिंग है। तो अगर मैं सैनोनिम्स की बात करूं तो हैजार्डस हो गया, रिस्की हो गया, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गया। और एंटोनिम्स की बात करूं तो वो क्या हो गया, सेफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला अगर हम देखें मैनीफोल्ड, बहुत ही कॉमन वर्ड है और कई बार आ चुका है एग्जाम में। मैनीफोल्ड मींस व्हाट? फटाफट देखिए क्या इमेज बन रही है मैनीफोल्ड से, पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैनीफोल्ड कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो, मैनीफोल्ड की अगर हम बात करें तो मैनीफोल्ड मींस होता है अनेक या असंख्य, कई से डिनोट कर सकते हैं हम। तो मैनीफोल्ड एक एडजेक्टिव है, इट मींस अनेक। मैनी से रिलेट कर सकते हैं तो न्यूमरस हो गया, मल्टीपल हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम की बात करें तो फ्यू हो गया इसका एंटोनिम। फ्यू मींस क्या होता है, ना के बराबर। चलो चैट बॉक्स में बताओ, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का डिफरेंस क्या होता है? फटाफट बता दो, इसके साथ वो भी सीख ही लेते हैं। फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इसमें डिफरेंस क्या होता है बता दो फटाफट। फ्यू नेगेटिव सेंस रखता है, ना के बराबर। आ फ्यू पॉजिटिव सेंस रखता है, द फ्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस रखता है। जैसे आई रीड फ्यू
बुक्स। अब यहां मैं अ फ्यू भी लगा सकता हूं और द फ्यू भी लगा सकता हूं, ठीक है। अ फ्यू भी लगा सकता हूं, द फ्यू भी लगा सकता हूं। फ्यू बुक्स का मतलब हो गया ना के बराबर बुक्स। फ्यू बुक्स का मतलब क्या हो गया, ना के बराबर। आई रीड फ्यू बुक्स मतलब मैंने ना के बराबर बुक्स पढ़ी। कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। आ फ्यू मतलब सम, आ फ्यू का मतलब सम, कुछ पॉजिटिव सेंस में, जैसे 10 पढ़नी थी 4 5 पढ़ ली, आ फ्यू। द फ्यू पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस कैसे रखता है, नॉट मैनी बट ऑल ऑफ दैट मैनी। द फ्यू का मतलब क्या होता है, नॉट मैनी बट ऑल ऑफ दैट मैनी, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं, लेकिन जो है वो पूरा का पूरा। जैसे जितनी बुक्स पढ़नी थी उतनी मेरे पास थी ही नहीं, 10 पढ़नी थी 5 ही थी, नेगेटिव सेंस, लेकिन जो थी वो पूरी की पूरी पढ़ी, पॉजिटिव सेंस। तो द फ्यू का यूज आप कैसे करते हैं, नॉट मैनी बट ऑल ऑफ दैट मैनी से। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है लेकिन जो हैं वो सॉलिड है, कुछ ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक सभी को समझ आ गया, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, यस और नो। नेक्स्ट वन, इंड्यूस। इंड्यूस बहुत ही प्यारा वर्ड है। देखिए इंड्यूस का मीनिंग क्या हो सकता है, क्या इमेज बन रही है इस वर्ड को देख के, आपके दिमाग में क्या इमेज बन रही है, फटाफट देखिए और पिक करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इंड्यूस मीन्स व्हाट, मेक हेस्ट, ठीक है। जब भी हम इंड्यूस को रिलेट करते हैं तो इंड्यूस मीन्स होता है मनाना। ये एक वर्ब है, मतलब सामने वाले को समझाना, कन्विंस करना, परसुएड करना। तो परसुएड, कन्विंस, प्रॉम्प्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। और एंटोनिम की बात करें तो डिस्यूएड हो गया, कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वन, एब्रप्ट, बहुत ही प्यारा वर्ड है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में, कई बार कर भी चुके हैं हम लोग। एब्रप्ट मीन्स व्हाट, क्या इमेज बन रही है माइंड में, फटाफट देखिए और पिक करिए। एब्रप्ट को कैसे रिलेट कर सकते हैं, फटाफट देखिए और पिक करिए। वेरी गुड। तो एब्रप्ट को अगर हम डिनोट करें तो एब्रप्ट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आकस्मिक, मतलब सडन से आप डिनोट कर सकते हैं एब्रप्ट को। तो इमीडिएट हो गया, इंटेस्टिनस हो गया, जैसे इंस्टेंटली कुछ काम हो रहा है उसको हम डिनोट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस कहीं ना कहीं इंस्टेंटली से रिलेट करने वाला वर्ड है। ग्रेजुअल मतलब लगातार जो हो रहा है, ग्रेजुअल हो रहा है, वो आकस्मिक नहीं है, प्री प्लान्ड है, ठीक है। उसको भी हम डिनोट कर सकते हैं, प्री प्लान्ड को भी इसके एंटोनिम से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, बात कर लेते हैं कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे। सभी रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? एक बार सेशन को फटाफट क्या करना है भाई, सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर देना है भाई। हाँ, सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। तो सभी रेडी, शुरू करें, यस और नो? अच्छा, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग इडियम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, ठीक है। पहला वर्ड है हमारा वाइल अवे। क्या हो सकता है वाइल अवे का मीनिंग, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वाइल अवे मीन्स व्हाट? वाइल अवे मीन्स व्हाट? देखो, वाइल अवे को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है स्पेंड टाइम यूजलेसली, अपने टाइम को यूजलेसली स्पेंड करना, उसको हम वाइल अवे से डिनोट कर सकते हैं। टू बी ऑन टाइम, कोई चांस नहीं है। टू यूटिलाइज टाइम एफिशिएंटली, ये तो अपोजिट हो जाएगा उसका। टू बी लेट, स्पेंड टाइम यूजलेसली। वाइल अवे मतलब क्या, जैसे होता है ना कभी कभी घर पे पड़े तो पड़े, यूजलेसली टाइम को बर्बाद करना। मूवी चल रही है, शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं और वो शॉर्ट देखते ही देखते 2 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला। समझ गए ना? दिस इज कॉल्ड वाइल अवे, टाइम को यूजलेसली बर्बाद करना, ठीक है। नेक्स्ट वन, टू गो फॉर ब्रोक। टू गो फॉर ब्रोक, देखिए बहुत ही प्यारा इडियम है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इडियम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फटाफट क्या हो सकता है इसका मीनिंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गो फॉर ब्रोक मीन्स व्हाट?
बिल्कुल हलवा सा आइडिया में, फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। गो फॉर ब्रोक। अच्छा, गो फॉर ब्रोक को अगर हम डिनोट करें तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज डी पार्ट, टू रिस्क एवरीथिंग इन एन ऑल आउट एफर्ट। कोई भी सामने वाले बंदे की ऑल आउट एफर्ट थी, मतलब एक टाइप से ऐसे समझिए कि कुछ करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना, अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाना कुछ पाने के लिए, इसको हम डिनोट कर सकते हैं गो फॉर ब्रोक से। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें लूजिंग ऑल मनी इन एन एफर्ट टू रिवाइव अ फेलिंग बिजनेस, कोई चांस नहीं है। फेलियर इन रिलेशनशिप और पार्टनरशिप, कोई चांस नहीं है। टू स्टार्ट अगेन आफ्टर फेलिंग इन अ बिजनेस, कोई चांस नहीं है। कुछ लोगों ने सी पार्ट भी पिक किया था। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज डी पार्ट। नेक्स्ट वन, टू लेट समवन ऑफ। टू लेट समवन ऑफ, इसके ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन नंबर 1, टू लीव समवन इन हिज प्रेजेंट स्टेट, टू रिफ्यूज टू आंसर, टू लेट समवन फॉल, टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम। फटाफट देखिए, लेट समवन ऑफ क्या हो सकता है इसका मीनिंग? यहां पे ब्लेम लिखा है, ध्यान देना, ब्लेम। देखो, टू लेट समवन ऑफ को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है टू लीव समवन इन हिज प्रेजेंट स्टेट, किसी भी बंदे को उसकी प्रेजेंट स्टेट में छोड़ देना। दिस इज कॉल्ड लेट समवन ऑफ। टू रिफ्यूज टू आंसर, कोई चांस नहीं है। टू लेट समवन फॉल, कोई चांस नहीं है। टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम, कोई चांस नहीं है। ठीक है, ब्लेम से मुक्त करना किसी को, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा सामने वाले को उसकी प्रेजेंट हालत में, स्थिति में छोड़ देना। दिस इज कॉल्ड लेट समवन ऑफ। नेक्स्ट, टू स्लीप विद द फिशेस, बहुत ही कॉमन इडियम और कई बार आया एग्जाम में। स्लीप विद द फिशेस मीन्स व्हाट? फटाफट देखो और पिक करो आंसर। स्लीप विद द फिशेस कैसे रिलेट कर सकते हो? ओके, अच्छा, स्लीप विद द फिशेस मतलब मछलियों के साथ सोना। हाँ, मछलियों के साथ कौन सोएगा? जो डूबेगा, और जो डूबेगा वो क्या होगा? भगवान को प्यारा या प्यारी होगा। हाँ, मतलब टू बी डेड, ऑब्वियसली टू बी डेड। वेरी गुड एवरीवन, आंसर हमारा सी पार्ट ही जाएगा। टू स्लीप पीसफुली, टू मेक एब्सर्ड एक्सक्यूजेस, मतलब अजीबोगरीब एक्सक्यूजेस बनाना, बहाने बनाना, कोई चांस नहीं। ऑलवेज बी इन अ ड्रीम वर्ल्ड, कोई चांस नहीं। आंसर जाएगा सी पार्ट। सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। टू गेट समवंस गुड, टू गेट समवंस गुड क्या हो सकता है इसका मीनिंग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी हाल ही में किया था हम लोगों ने ये वर्ड, फटाफट देखिए। टू गेट समवंस गुड को कैसे डिनोट कर सकते हैं? टू गेट समवंस गुड, अगर आपने किसी की बकरी ले ली तो वो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। तो टू एनॉय समवन, बिल्कुल आंसर बी पार्ट ही जाएगा। वेरी गुड। टू डू समथिंग स्पेशल फॉर समवन, कोई चांस नहीं है। टू अनॉय समवन वुड बी द करेक्ट आंसर। टू एक्सप्लेन समथिंग टू समवन, कोई चांस, इन वेरी क्लियर वे विद डिटेल्स। टू इम्पोवराइज, कोई चांस नहीं है। आंसर आपका जाएगा बी पार्ट। बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। अब हम बात करने वाले हैं मिस स्पेल्ड वर्ड्स पे, मतलब स्पेलिंग एरर से क्वेश्चंस अब हम सभी करने वाले हैं। समझ गए ना क्या क्या करना है? हाँ, सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई। इंडिया के हर एस्पिरेंट तक ये सेशन पहुंचना चाहिए, ठीक है? सो मिस स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है एडहियर, एडवाइस, एड्रेस और एडिक्शन। वैसे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? एडहियर, हियर। क्या होता है? हियर।
ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, लिखा एडहियर ही है। चलो फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है, फटाफट देखो, हलवा साहब। वेरी गुड। तो अगर हम एडिक्शन की बात करें, दिस वुड बी व्हाट, एडिक्शन, ये स्पेलिंग करेक्ट होता है। इसका मतलब हो गया व्यसन, किसी व्यसन में लिप्त होना, एडिक्ट होना। एडहियर या हियर को अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है पालन करना। एडवाइस सलाह है, एडहियर का मीनिंग भी सही है। और अगर हम एड्रेस की बात करें तो पता हो गया, सारे स्पेलिंग सही है। एडिक्शन का गलत था। मीन्स हमारा आंसर कौन सा जाने वाला है, आंसर जाने वाला है डी पार्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा किडनैपर। किडनैपर, नॉलेज, किलोमीटर और नीड। फटाफट देखिए किसका स्पेलिंग रॉन्ग है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग दिख रहा है इसमें से? किडनैपर सही है स्पेलिंग, नॉलेज का भी स्पेलिंग सही है। नीड मीन्स होता है गूथना, जैसे आटा गूथा जाता है ना, माड़ना, गूथना, रोटियां बनाने के लिए। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, पहले रोटियां बनाने के लिए आटे को क्या किया जाता है, गूथा जाता है। ठीक है, तो नीड हो गया वो। अब किलोमीटर थोड़ा ना होता है, कुछ किलोमीटर होता है। आंसर जाएगा हमारा सी पार्ट। सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैंपेन, कंट्रोवर्सी, सेक्रेटरी और इनिशिएट। कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है, फटाफट देखिए और पिक करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। तो अच्छा, अगर कैंपेन अभियान हो गया, कंट्रोवर्सी स्पेलिंग सही है। सेक्रेटरी स्पेलिंग क्या होती है करेक्ट? SECRETARY, सेक्रेटरी, सचिव। यही स्पेलिंग रॉन्ग है हमारी। आंसर हमारा सी पार्ट जाएगा। एनंशिएट मीन्स होता है किसी चीज का उच्चारित करना, उच्चारण करना, दैट इज कॉल्ड एनंशिएट। आंसर हमारा सी पार्ट जाएगा। सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला वर्ड है मिस स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है। रेटिसेंट, मैग्निफिसेंट, डेफिशिएंट और एफिशिएंट। क्या है स्पेलिंग, कौन सा स्पेलिंग क्या है रॉन्ग है? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा पार्ट, स्पीड में देखो और पिक करो आंसर। वेरी गुड। अच्छा, मैग्निफिसेंट करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? MAGNIFICENT। मतलब ये एक आई एक्स्ट्रा है यहाँ पे। मैग्निफिसेंट, शानदार। सॉरी। रेटिशेंट मीन्स होता है मौन रहने वाला, चुप रहने वाला। रेटिशेंट, कम बोलने वाला। डेफिशिएंट मीन्स हो गया कमी, किसी की जो भी कमी है उसको हम डेफिशिएंसी से डिनोट करते हैं ना, तो डेफिशिएंट मतलब कमी से रिलेट कर दिया हमने। एफिशिएंट मतलब प्रभावशाली, एफिशिएंट। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी बी पार्ट। बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ये इससे हलवा और कुछ नहीं आ सकता। स्पीड में देखो और पिक करो आंसर। सारे वर्ड्स के स्पेलिंग भी बताने हैं सभी को, जल्दी से। कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है? देखो ये तो
सभी को पता है कि आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट है कि ब्यूटीफुल FULL नहीं होता है, ठीक है। आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट ही जाना है। बियरेबल मतलब होता है सहने योग्य। बीटल को हम तेज से भी डिनोट कर सकते हैं, या मोगरी का जो फूल होता है उसको भी बीटल से रिलेट कर सकते हैं। ब्यूटिशियन मतलब जो ब्यूटिशियन होते हैं ब्यूटी पार्लर में, जो सजाने का काम करते हैं, कायाकल्प करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर यहां से जाने वाला है दैट इज व्हाट, ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इमेज बेस्ड वोकैब्स पे, लर्निंग वोकैब विद इमेजेस पे। सभी रेडी? शुरू करें। चल, सो सबसे पहला वर्ड है अनफ्लैश्ड। अनफ्लैश्ड मीन्स होता है बिना पंख का। अनफ्लैश्ड को आप इनएक्सपीरियंस्ड से आप डिनोट कर सकते हैं। इसका सिनोनिम टायरो भी हो सकता है, नोवाइस भी हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब भी नौसिखिया होता है। किसी फील्ड में जिसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला वर्ड है आपका अपशॉट। अगर हम अपशॉट को डिनोट करें तो अपशॉट मीन्स होता है परिणाम। मतलब किसी भी चीज का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट या आउटकम है, उसको हम अपशॉट से रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये पूरी प्रक्रिया आपके सामने चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, इसका जो फाइनल रिजल्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, अपशॉट बोलेंगे, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट और आउटकम, द सर्टेन आइडिया और पॉइंट, कोई भी सर्टेन आइडिया या पॉइंट है उसको भी हम अपशॉट से डिनोट कर सकते हैं। किसी का कोई नया आइडिया है किसी चीज को लेके, दैट इज ऑल्सो अपशॉट, ठीक है। नेक्स्ट वन, अनट्रेमल्ड। अनट्रेमल्ड को अगर हम डिनोट करें, अनट्रेमल्ड मीन्स होता है फ्री, मुक्त। कोई भी ऐसा प्रोसेस है जो अनट्रेमल्ड है, मतलब वो अनकंट्रोल्ड है। कोई बंदा अनट्रेमल्ड है मतलब वो फ्री है, पूरी तरह से मुक्त है, ठीक है। नॉट रेस्ट्रेंड, कुछ ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं अनट्रेमल्ड को। सो अगर हम होमवर्क की बात करें तो होमवर्क में डॉग इन अ मैंगर, बहुत ही प्यारा सा इडियम है, डॉग इन अ मैंगर। स्क्रीनशॉट ले लो, सभी को आंसर करना है, सभी को अपना अपना आंसर करना है, भले ही रॉन्ग करो, इट डजेंट मैटर, लेकिन आंसर सभी को करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे हो चुका है कंप्लीट। आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा। सो दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। आज ये आपका प्रीमियर सेशन था क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है, ठीक है। कल हमारा लाइव सेशन होगा जैसा कि रेगुलर ही होता है, मंडे टू सैटरडे, ठीक सुबह 8 AM पे लाइव मिलूंगा आपसे यहीं इसी महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। नए न्यूज आर्टिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द हिंदू वोकैब्स, इमेज बेस्ड वोकैब्स, इन सारे के सारे सेक्शंस के साथ। सो वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। थैंक यू।